सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब मैं क्या बताऊं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्शन। तो राजनीति चुनाव की इस चैप्टर का जो नाम है और चैप्टर थर्ड है हमारे क्लास 9th की क्लास में। एंड दिस चैप्टर इज अबाउट हाउ इलेक्शन इज़ बीइंग हेल्ड इन इंडिया एंड व्हाट आर इट्स आउटकम। और उसका फीचर्स क्या है, चुनाव क्यों होना चाहिए, चुनाव क्यों होता है और चुनाव कैसे होना चाहिए और पार्टियाँ इसमें कैसा कॉन्टेस्ट करती हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्या है, उनका दायित्व क्या है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड you will motivate me that I should bring new topics for you so that you may get good marks in your social science, and your hesitation, your fear in social science, that will evaporate or that will go, sure that will go if you will see my video. So here, best of luck to you and best of luck to me. So we are going to start this chapter. First heading, first we'll see what does electoral politics mean. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मीन्स स्मॉल डिटेल्स अबाउट इलेक्शन, छोटा छोटा डिटेल इलेक्शन का, और इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन क्यों होता है, और इलेक्शन की बारीकियों को समझेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। और आज मेरा पहला वीडियो है आप लोग के लिए, क्लास 9th। होप यू विल सपोर्ट मी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. Electoral politics means meaning, importance, need of elections in democratic and non-democratic countries. So first, what is the need of elections? Why election has been held? This all we are going to cover first in this video. After that, we'll cover another topic in another video. So my video will not be so long. It will be very lenient one. It will be less time so that you may understand this topic very well. Hope you will support me. So we start. First topic is why election. So there is one example, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक हरियाणा के इलेक्शन का, और इसके माध्यम से ये समझाना चाह रहा है कि चुनाव में, आखिर में चुनाव में पब्लिक जो है वो कैसे प्रभावित होती है किसी पार्टी को वोट देने के लिए, और जो वोट जिस पार्टी को मिलती है वो किसका नज़रिया होता है, क्या मेहनत होती है, और सब पार्टियाँ क्यों नहीं जीत पाती हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, उस डिटेल को हम लोग कवर करेंगे और आगे की टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस जो एग्जांपल दिया हुआ है, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा 1987 में एक चुनाव होता है, और चुनाव में एक नई पार्टी खड़ी होती है जिन्होंने एक नया नारा दिया है, नया युद्ध। क्योंकि बहुत सालों से, इट इज अप्रॉक्स 15 to 20 ईयर्स, ये जो हरियाणा का जो स्टेट है ये बहुत सालों से कांग्रेस है उसके कब्जे में था, और यही वो जीत रही थी 4-5 बार से, यही उसी की सरकार थी। तो कांग्रेस को हराने के लिए वहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी, एक छोटी पार्टी एक बड़ी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ती है, और चुनाव लड़ के वो दिखाना चाहती है कि हरियाणा को बदल सकते हैं। और वो बदलने का जो नारा है, नया युद्ध, उन्होंने जनता के बीच में रखा, और जनता ने उस नया युद्ध को समझा। और उनका जो मुखिया था नई छोटी पार्टी का, उनका नाम था देवीलाल। देवीलाल ने गांव-गांव में, कस्बों में, शहरों में, हरियाणा की राजधानी में हर जगह गए और अपनी बातों को पहुंचाया। लोग ने उनकी बातों को समझा। लोन माफ़ की बात हो, या छोटे बिजनेसमैन को आगे बढ़ाने की बात हो, या कुछ विकास करने की बात हो, उनकी जो बातें थी लोगों के दिल तक पहुँची। और लोगों ने चुनाव का जब रिजल्ट आया तो जो विनिंग मार्जिन था और जो मेजॉरिटी था वो नई पार्टी को मिला। और देवीलाल ने बहुत बधाइयाँ दी अपने प्रदेश की जनता को कि उन्होंने इनकी बातों को सुना और इन पे विश्वास दिखाया। और लेकिन हम लोग ये कैसे भूल जाएंगे, जो पार्टियाँ 4-5 बार से चुनाव लड़ रही थी और जीत रही थी, अचानक वो हार कैसे गई। वो हार इसलिए गई क्योंकि इलेक्शन में, आप जानते हैं, इलेक्शन में लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें चाहते हैं। और कांग्रेस ने जो प्रॉमिसेस
दिया था, जो प्रॉमिसेस की थी हर इलेक्शन में, उसको पूरा नहीं की, कुछ डेवलपमेंट नहीं की, लोगों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, और इस सब की वजह से उसका जो छवि था लोगों में वो गलत बन गई थी। एंड दैट्स वाई कांग्रेस लॉस्ट द इलेक्शन एंड दिस नाउ न्यू इलेक्शंस केम इन फेवर ऑफ दिस न्यू पार्टी दैट वाज देवीलाल्स पार्टी। और देवीलाल ने बोला, और उन्होंने जब शपथ पत्र लिया, और शपथ पत्र लेने के बाद जो उन्होंने वादा किया उसको पूरा किया। लेकिन जैसे हम जानते हैं लोकतंत्र में एक पार्टियाँ जीतती है, एक पार्टियाँ हारती है। और फिर जब चुनाव हुआ 1991 में, फिर देवीलाल की जो पार्टी जिन्होंने बहुत किया वो कम बैक नहीं कर पाई, वो हार गई। और फिर पार्टी किसके सपोर्ट में आ गई? अगेन कांग्रेस वन ईयर एंड ही फॉर्म द गवर्नमेंट। तो हम लोग कह सकते हैं चुनाव में हार जीत लगी रहती है, कोई भी पार्टी आ सकती है, जा सकती है, और जो जनता के वादों पे खरा उतरती है जीत उसी की होती है। एंड हियर हु इज द मास्टर ऑफ डेमोक्रेसी? पब्लिक। तो किसका बात सुनना पड़ता है, किसके लिए काम करना पड़ता है? पब्लिक के लिए। तो चुनाव में यही होता है कि पब्लिक को जो नाराज़ किया, चुनाव उसके हाथ से गया। तो इसलिए तो अपना जो छवि है सरकार धूमिल नहीं करना चाहती है, नए नए काम कराती है, लोगों के बीच में जानती है। और इसलिए कहा जाता है चुनाव आया एक मेला लाया, राजनीतिक पार्टी को हमारे बीच लाया। ठीक है, धन्यवाद, आपने हमारी बातों को सुना। अब tomorrow we will cover new topic, that is new topic, new heading, that will be why do we need election। तो चुनाव क्यों होना ज़रूरी है और इसकी क्या स्कोप है, एंड ऑल दैट small features will cover, and in democracy why election is needed, so we are going to cover this। होप आपने जो पहला टॉपिक सुना जिसमें मैं बताया कि जो प्रॉमिसेस होता है, जो छवि होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है किसी चुनाव जीतने के लिए। और इस जो एग्जाम्पल था, आई होप दिस एग्जाम्पल गिव यू विंग्स टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो टुमारो विल कम अ न्यू टॉपिक।